पिछले कंपनी लॉ के वीडियो में जो है आपसे कमिट किया था कि मैं आपको बाकी सब टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा, जो कि एज एन एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉयर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे, एज अ स्टूडेंट आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो आज हम जानना चाहेंगे और हम समझेंगे कि ग्रेच्युटी एक्ट जो है क्या है, ग्रेच्युटी है क्या। दरअसल ग्रेच्युटी वो अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पेमेंट करता है, वो उसकी सर्विसेज एक सर्टेन पीरियड में अगर उसने रेंडर की है, प्रोवाइड की है, या एक कंटिन्यूस पीरियड में अगर वो एम्प्लॉयड रहा है तो, और वो मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड रहना चाहिए 5 ईयर्स का, और अबव दैट मतलब अगर आप 4 ईयर्स और 8 मंथ्स भी अगर किसी एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉयड हो कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज 5 ईयर्स। मतलब 6 मंथ से ऊपर का जो टेन्योर होता है वो ऑटोमेटिक राउंड अप होकर अपकमिंग 1 ईयर में कंसीडर हो जाता है। सो 4 ईयर्स 8 मंथ्स भी अगर आपने किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम किया है तो वो 5 ईयर्स कंसीडर किया जाता है और आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रेच्युटी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के तौर पर, या डेथ, या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस समय ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को मिलता है। और ग्रेच्युटी जो है एम्प्लॉयज़ के कंटिन्यूस 5 ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए ही दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आपने 4 साल में जॉब छोड़ दी है, 3 साल में जॉब छोड़ दी है, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ग्रेच्युटी केवल उन्हीं कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है, वही एम्प्लॉयर्स दे सकते हैं, वही ग्रेच्युटी एक्ट के तहत गवर्न होते हैं जो अपनी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखते हैं। अगर पिछले 12 महीने में उनकी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उनको ग्रेच्युटी एक्ट के तहत जो है ग्रेच्युटी जो है स्टार्ट करना होगा, डिपॉजिट करना। और बाय एनी चांस अगर सर्टेन मंथ में 10 से नीचे भी एम्प्लॉय होते हैं तो भी वो ग्रेच्युटी के लिए जो है वो कंपनी गवर्न होगी, क्योंकि ऑन अ सर्टेन पीरियड इस कंपनी में जो है 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हुए और वो ग्रेच्युटी एक्ट के तहत जो गवर्न हुई, तो बाद में अगर 9 एम्प्लॉय भी हो जाते हैं तो ग्रेच्युटी एक्ट जो है वहाँ लागू हो जाएगा। और ग्रेच्युटी जो है एम्प्लॉयर द्वारा ही पे किया जाता है। इसमें आपके सीटीसी और कॉस्ट, आपके कॉस्ट का कोई भी पार्ट जो है इंक्लूड नहीं होता है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्लूड होता है, और आपकी सैलरी से ये नहीं काटा जाता है। अगर ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन की बात की जाए कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेच्युटी, तो ग्रेच्युटी जो है 15 दिन की सैलरी जो है हर एक कंप्लीटेड सर्विस ईयर के 15 दिन की सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, वेयर जहाँ पे जो है डेली सैलरी जो होती है वो 26 दिन महीने के कंसीडर करके कैलकुलेट होती है। आगे के कैलकुलेशन में आप सामने देख पा रहे होंगे कि ग्रेच्युटी जो है मंथली बेसिक सैलरी इंटू 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26। मतलब आपकी अगर मंथली बेसिक सैलरी सपोज 5000 है, और तो उससे आप कैसे निकालेंगे, और आपने 5 साल अगर जॉब किया है तो वहाँ पे तो आप 5000 इंटू 15 करेंगे, इंटू 5 ईयर्स करेंगे और डिवाइडेड बाई 26। जो अमाउंट आएगा वही आपका ग्रेच्युटी अमाउंट होगा जो एम्प्लॉयर आपको 5 ईयर्स के बाद देंगे। और इस फार्मूला के हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 6 महीने को जो है अपकमिंग 1 ईयर कंसीडर कर लिया जाता है। और यहाँ पर मंथली बेसिक सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी और आपका डियरनेस अलाउंस, डीए। सो आप अपने पे स्लिप में देखना बेसिक सैलरी और डीए, ये 2 पार्ट जो है वही कंसीडर होते हैं मंथली बेसिक सैलरी के लिए। इसके अलावा अगर ट्रैवल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंसेस है और एनी अदर टाइप ऑफ पेमेंट है तो वो आपके कंसीडर नहीं होते हैं। इसलिए ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को एक सर्टेन परसेंटेज तक ही रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में उनको जो है कई सारे स्टैट्यूटरी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जिसमें वन ऑफ ग्रेच्युटी भी है। अब जहाँ तक ग्रेच्युटी के टैक्सेबिलिटी की बात करें अगर, तो ग्रेच्युटी जो है टैक्स फ्री है दोस्तों, टैक्स फ्री है। और ये आप जो है मैक्सिमम 20 लाख तक एक एम्प्लॉयर आपको ग्रेच्युटी दे सकता है पूरे लाइफ टाइम में। इसके ऊपर का अगर कोई अमाउंट कैलकुलेट करके निकलता है 20 लाख से ऊपर का, तो वो बन जाता है टैक्सेबल एम्प्लॉय के हैंड्स में अदर कैटेगरीज में। तो 20 लाख तक ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है टैक्स फ्री है फॉर योर लाइफ टाइम टेन्योर। और आगे मैं बताऊँ, अगर कोई एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट करता है ग्रेच्युटी को नॉन पेमेंट करने पे, पेमेंट नहीं करते हैं, अडहेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 6 महीने तक की जो है सज़ा है, और जो कि 2 साल तक जो है एक्सटेंड की जा सकती है। क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे, तो मैं सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट अगर आपको मिल सकती है पूरे लाइफ टाइम में तो वो है 20 लाख रुपीज़। उससे ऊपर का अमाउंट जो है टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। अगर एम्प्लॉय जो है 1 से 4 साल की सर्विस के दौरान ही जो है 5वां साल कंप्लीट जो है करने के पहले जो है मर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो क्या होता है, तो उनके नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है ग्रेच्युटी का, क्योंकि एम्प्लॉय तो रहा नहीं, वो 5 साल की सर्विस नहीं कंप्लीट कर सकता है, बट पहले 1 साल से 4 साल के अंदर उसने सर्विस अपनी जो है रेंडर की है, तो जो भी ग्रेच्युटी का अमाउंट बनेगा जितने साल का उन्होंने सर्विस रेंडर किया है वो नॉमिनी को पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे 5 ईयर्स मिनिमम सर्विस रेंडर का ऑब्लिगेशन नहीं आता है, क्योंकि जब एम्प्लॉय ही नहीं है तो वहाँ पे सर्विस रेंडरिंग की बात नहीं आती है। अब अगर आगे जाने कि अगर 1 से 4 साल के अंदर में अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है 5वां साल कंप्लीट होने पे, हम जान सकते हैं कि 4 साल 1 महीने या 2 महीने में, तो क्या ग्रेच्युटी मिलेगी? नहीं, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
अगर हम ग्रेचुटी की कैलकुलेशंस को जानें तो मैंने आपको जो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे जो कैलकुलेशन बता दी है। वापस से अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आपने 10 साल 10 महीने की सर्विस की है और आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है 50,000 है, सैलरी का मतलब हो गई मंथली बेसिक सैलरी, जो कि होगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलायंस, इनको लेकर कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन आपके सामने है। 50,000 इंटू 15 इंटू 11 हो गया, क्योंकि 10 ईयर्स 10 मंथ है तो 11 ईयर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 26। सो 10-11 साल सर्विस करने के बाद में मिस्टर एक्स जो है 3,17,308 रुपीज़ की ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर एम्प्लॉय जो है किसी भी कंपनी में 3 साल जॉब करने के बाद फिर जॉब स्विच करते हैं और फिर वापस आकर उसी कंपनी को रीजॉइन करते हैं और फिर 2 साल के लिए वहाँ पे जॉब करते हैं, तो क्या वो टोटल 3 साल और प्लस जो है इंटरप्टेड 2 साल जो है 5 साल कंसीडर किया जाएगा ग्रेचुटी के लिए? तो आंसर है नो। आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर्स ऑफ सर्विस देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में, तभी आप एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी की डिमांड कर सकते हैं या एम्प्लॉयर आपको ग्रेचुटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट देंगे। बट अगर इसमें डिसकंटिन्यूटी है सर्विस में तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा और सामने आपके इंग्लिश में भी जो है पूरे स्लाइड्स दिए हुए हैं, डिटेल्स दिए हुए हैं। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका जितना तक जो है मेरे नॉलेज के हिसाब से हेल्प करूँगा, ताकि आप ग्रेचुटी के बारे में क्लियर रहें और ऐसा ना हो कि 4 साल चौथे महीने में आपने जो है जॉब छोड़ दिया और फिर जो है लगभग अगले 5-6 महीने के लिए जो है जस्ट उतनी कमी के लिए आपको ग्रेचुटी ना मिले। तो अपनी लाइफ के जो है डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, प्रोफेशनल डिसीजंस, जॉब के डिसीजंस काफ़ी वाइजली लेने चाहिए, क्योंकि सबको अपना करियर प्यारा है, करियर ओरिएंटेड रहना है। और आगे के वीडियोस में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। आगे मैं आपको ESI और अदर जो टॉपिक है उसके बारे में जो है डिटेल्स में वीडियोस बना के शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।